बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 18 राखी का मूल्य को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 18 राखी का मूल्य। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय से पता चलता है कि एक एकांकी में रानी कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजी गई है। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे कि रानी कर्मवती क्या करती है, हुमायूं को राखी भेजती है और भेजकर मदद मांगती है। राखी मिलने पर हुमायूं शत्रुता यानी दुश्मनी भुलाता है और चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेनाएं भेजकर राखी का मान रख लेता है, राखी का सम्मान करता है। तो आइए इस पाठ को शुरू करें। इस पाठ में पात्र हैं, पहला है रानी कर्णवती, बाग सिंह, जवाहरी बाई, हुमायूं, तातर खान, हिंदू बेग, सिपाही और दूत। पहला दृश्य, इस पाठ को दृश्यों से पढ़ेंगे। तो पहला दृश्य क्या है? जगह है चित्तौड़ के अंदर का भाग, भीतरी हिस्सा यानी अंदरी भाग। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाग सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, तीनों लोग। कर्णावती कहती है, हाँ बाग सिंह जी, युद्ध के क्या हाल है? बाग सिंह कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी संख्या कम है, हमारे सैनिकों की संख्या क्या है? कम है, और दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, यानी वहां से तोपें बहुत ज्यादा मात्रा में गोले बारूद चल रहे हैं। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। तोप का मुकाबला भला तलवार कहाँ कर सकती है? हमें मरना है। वो क्या कहता है कि हमें मरना है, ये तो तय है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर भी मरेंगे। पर दुख होता है तो यह कि मरकर भी हम मेवाड़ की जो शान है उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम मर जाएंगे हमारे मेवाड़ के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। कर्णावती कहती है, बड़ा कठिन प्रसंग है, यानी बड़ी मुश्किल की बात है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, मेरे पति नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने की किस में साहस था? यानी उनके होते हुए कौन, किस में इतनी हिम्मत है जो मेवाड़ की तरफ आंख उठा के देख सकता था? उसके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते हैं, यानी उन्हें डर लगा करता था मेरे स्वामी से। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता है? इतनी हिम्मत किसमें है जो मेवाड़ में कोई मेरे स्वामी के रहते पैर रख सकता था? बाग सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता में बाग सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, यानी आपसी फूट की वजह से हमने सब कुछ गवा दिया है। स्वाहा कर दिया यानी खत्म कर दिया है। इस पर बाग सिंह जी कहते हैं, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ होगा देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए, यानी अब हमें आप रास्ता बताइए। कर्णावती कहती है, मुझे एक उपाय सूझा है, यानी मेरे पास एक उपाय है। बाग सिंह कहते हैं, क्या? कर्णावती कहती है, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। किसे राखी भेजूंगी? हुमायूं को मैं राखी भेजती हूँ। जवाहरी बाई कहती है, हुमायूं क्या? हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी तुम? कर्णावती कहती है, चौकती क्यों हो जवाहरी बाई? मुसलमान भी इंसान है तो आखिर वो भी मनुष्य, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है? जरा सोचो, क्या वो मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है? उनके अंदर दिल नहीं है क्या? क्या उनके अंदर हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे नफरत करनी चाहिए, घृणा करनी चाहिए? सिर्फ मुस्लिम समुदाय के हैं तो क्या दिल नहीं है, क्या नहीं है उनमें? ये बात रानी कर्णावती
जवाहरी बाई से कहती हैं। बाग सिंह कहते हैं यह इतना आसान नहीं है, यानी ये इतना सरल बात नहीं है। क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेगा? वो पुराने दुश्मनी भूल जाएगा क्या? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे? जो निशान उसको सीकरी के युद्ध में मिले हैं, क्या वो उन्हें भी भुला देगा? वो निशान भूल जाएगा? कर्णावती कहती हैं हमारी राखी वह शीतल दवा है, यानी हमारी राखी वो ठंडी दवा है जो सारे घाव उसके भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देगी। वैर भाव यानी जो दुश्मनी के भाव हैं, उन्हें ये मिटाकर खत्म कर देगी। राखी पानी के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है क्या भला? राखी जब किसी को मिल जाएगी तो कोई अपनी दुश्मनी निभा सकता है क्या? राखी इतना पवित्र बंधन है। ये बात रानी कहती है। जवाहरी बाई कहती हैं पर वे हमारे शत्रु हैं। क्या है? वो हमारे दुश्मन हैं। कर्णावती कहती हैं ऐसे मत कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है, क्योंकि वो भारत पर है। अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता, यानी अब उन्हें गाड़ियों में या किसी में भी सवार करके हम उन्हें अरब देशों में नहीं भेज सकते। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना भी पड़ेगा, ये मजबूरी है। वे हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई, यही सही है। इस रिश्ते से अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो ये अच्छा रहेगा। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? जरा सोचो कि मेवाड़ की रक्षा इसके अलावा और किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ यही उपाय है। बाग सिंह जी, आप ही कुछ बताएं, आपकी क्या सहमति है, यानी आपकी क्या मर्जी है? बाग सिंह कहते हैं हम तो आज्ञा पालन जानते हैं, सहमति देना नहीं। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करना जानते हैं, हम कोई राय देना नहीं जानते। कर्णावती कहती है अच्छा तो फिर वही हो, भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं को सौंप दीजिए। और रानी दूत के माध्यम से क्या करती है? राखी और एक पत्र हुमायूं के लिए भेज देती है। जवाहरी बाई कहती है अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितना पानी में है। इसी बहाने मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। वो ये पता कर लेगी कि कितनी ताकत राजपुतानी की राखी में हमें होती है। अब दूसरा दृश्य आता है। दूसरा दृश्य है बिहार में गंगा तट पर हुमायूं अपनी फौजी डेरे में है, अपने खास तंबू में, यानी उसका जो खास टेंट होता है उसके अंदर हुमायूं है। उसका सेनापति हिंदू बेग और तातर खां वहां पर बैठे होते हैं और एक पहरेदार का आना होता है, प्रवेश होता है। पहरेदार कहता है, अभिवादन करता है और कहता है जहां पना। हुमायूं कहता है क्या है? पहरेदार कहता है मेवाड़ का एक दूत आया है। क्या कहता है? एक मेवाड़ का दूत आया है। हुमायूं कहता है मेवाड़ से? अच्छा यही भेज दो। अब पहरेदार के साथ में दूत वहां पर आ जाता है। हुमायूं कहता है आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके कहता है स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्णावती ने आपके लिए यह भेंट भेजी है, ये तोहफा आपके लिए रानी ने भेजा है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर कहता है मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ। क्या करता हूँ? मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को वहां की इज्जत भी करनी चाहिए। कहाँ की? मेवाड़ की। वहां की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज है, वस्तु है, इतनी पवित्र मिट्टी है। तातर खां कहते हैं दुश्मन की तारीफ करने में जहांपना से बढ़कर कोई नहीं। हुमायूं कहता है दुश्मन? हाँ। आंख पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए, आपके अंदर जो वहम है आप उसका चश्मा हटाइए। जिसे हम दुश्मन समझते हैं वो सब हमारे भाई हैं। क्या है? हमारे भाई। हम एक ही खुदा के बंदे हैं तातर। हाँ,
देखूं तो इसमें क्या लिखा है। वो कहते हैं कि हम एक ही भगवान के बनाए हुए लोग हैं, एक ही खुदा के बंदे हैं। चलिए देखता हूं मैं इसमें क्या है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाता है। वो चिट्ठी खोलता है और चिट्ठी को पढ़ने लगता है, और वो कैसे हो जाता है? विचार मग्न, यानी विचारों में खो जाता है। हिंदू बेग कहता है, क्या सपना देखने लगे जापना, महारानी कर्णवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं कहता है, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। क्या भेजा है? जादू का पिटारा। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है, यानी प्रेम की किरणें उसने हमारे जीवन में बिखरा दी है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। वो दूत से कहते हैं। बहन कर्णवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत अब हमारी इज्जत है और जाओ। यानी हुमायूं कर्णावती की जो दी गई राखी होती है उसे क्या करता है? स्वीकार कर लेता है और कहता है, बेशक हम एक ही माँ के जाए हुए बच्चे संतानें नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ की कोख से पैदा हुए भाई से भी ज्यादा बढ़कर मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। और दूत वहां से चला जाता है। तातर खां कहते हैं, आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने, अब वो उसको क्या करते हैं? उकसाने का काम करते हैं। हिंदू बेग कहती हैं, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ बगैर चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा, ये वही औरत है। इस पर हुमायूं कहते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। हुमायूं क्या कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम इस राखी के जो मूल्य है, इसके महत्व है, उन्हें तुम नहीं समझ पा रहे हो। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं, बांध देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है, यानी यह मेरी अच्छी किस्मत है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है। और बहादुर शाह ने से मेवाड़ की हिफाजत, यानी मेवाड़ की रक्षा करने के लिए मदद उन्होंने मुझसे मांगी है। नातर खां कहते हैं, तो क्या जहांपनाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, उसकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? हुमायूं कहता है, ये प्रार्थना नहीं है, ये क्या है? हुक्म है, यानी ये एक आदेश है, कोई विनती नहीं है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। यह किसका निमंत्रण है? आग में कूद जाने का। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, साक्षी है, गवाह अर्थात साक्षी है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां, यानी काफी बलियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं की रस्मो रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। यानी जितने रस्मो रिवाज हिंदू अपने सभ्यता में निभाते हैं, मुस्लिमों को भी वो उतने ही प्यारे हैं। इस सोच के साथ हुमायूं ने कर्णावती की राखी को स्वीकार किया था। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। किसकी? रानी कर्णावती और मेवाड़ की। तातर खां कहते हैं, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल। हुमायूं इस पर कहता है, अब सोचने का समय नहीं है, कोई वक्त सोचने का नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते को इज्जत रखूंगा। तातर खां, हिंदू बेग जल्दी से फौज तैयार करो, अभी हमें कूच करना है। कूच अर्थात हमें अभी प्रस्थान करना है। इस अध्याय के रचयिता हैं हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसी के साथ ये अध्याय और हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।